In this video, I'm going to switch to Hindi because I think I would be able to address the points much better. And this is anyways a problem which is more related to the country where I come from and something that I want to address in my own mother tongue. तो अभी ये कमेंट आया था एक पिछली वीडियो पे जिसमें लिखा हुआ था एक स्टूडेंट ने कि भाई my advice as an Indian student. Number one, in the end, companies will hire some European graduates as they would be speaking fluent German, are white, and have fewer visa hassles. Number two, networking by working in a coffee shop, what a joke. Number three, no one will be interested unless you have work experience of 4 to 5 years. There are enough immigrants to take these jobs. Number four, Canada is far better. You can work in the USA, immigrant friendly, less competition. Again, so stupid. Number five, don't come here because education is free. Most probably you will not get a job as universities are useless. Number six, even if you do get a job in 4 to 5 years, you will regret paying so much tax that it will look like a desi IT salary. अभी मैं इसको जो है पॉइंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या बोली इसने अब कि इन द एंड कंपनीज विल हायर सम यूरोपियन ग्रेजुएट्स एज दे वुड बी स्पीकिंग फ्लुएंट जर्मन। देख भाई, यूरोप में सारे के सारे लोग तो जर्मन बोलते नहीं है। जर्मन तो बोलते हैं सिर्फ 3 देशों में, वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। बाकी देशों से भी तो लोग आते हैं और वो भी आके जो है जर्मनी में पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे जो आके जॉब्स लेते हैं। जर्मनी अभी भी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी सारी जॉब्स हैं, हर जगह से लोग आते हैं और काम करते हैं। ठीक है। आर वाइट एंड हैव फ्यूअर वीज़ा हैसल्स। तो भाई अभी मेरे को ये बताओ कि गोरा होने में और जो है जॉब मिलने में एज सच इतना कोई रिलेशन नहीं है, स्पेशली दिस डे एंड एज में। क्योंकि इन दी एंड कंपनी को क्या देखना होता है? कंपनी को तुम्हारा स्किन कलर नहीं देखना, कंपनी को देखना है कि तुम उनके लिए कितना काम कर सकते हो, कितने पैसे में काम कर सकते हो और कितना बढ़िया काम कर सकते हो। 3 चीज़ें होती हैं हमेशा। तो अगर तुम भाई तुम्हारा कोई पर्पल कलर भी होगा ना, पर्पल कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, उसके बाद तुम्हें बहुत बढ़िया स्किल्स आती हैं, तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से खुद का काम आता है, किसी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी 2 कंपनीज हैं, मेरे को जो है उसके अंदर कोई बोलेगा कि ठीक है मैं जो है ये काम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ, मेरे को फर्क पड़ता है कि भाई वो कैसा दिखता है, कैसी उसकी शक्ल है, कैसा उसका कलर है, किसको फर्क पड़ता है? तो ये जो है ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये अपने लोगों में बहुत ज़्यादा है। और ये तो है एक ऐसा कमेंट है जिसने जो है इस आदमी ने सारी की सारी चीज़ें बोल दी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहता है, चाहे वो दूसरी चीज़ बिलीव करते हो कि ठीक है मतलब रेसिज्म वगैरह नहीं एग्जिस्ट करता, जो भी है वो बिलीव करते हैं, पर उनके दिमाग में हमेशा यूँ लगता है जब वो किसी गोरे आदमी से मिलने आते हैं, यार यार मैं तो जो है थोड़ा इन्फीरियर हूँ और ये जो है बहुत बढ़िया है, इसको चीज़ें बढ़िया आती हैं। ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा है बहुत टाइम तक। ठीक है, हमेशा जब भी कोई मतलब गोरों के सामने बात होती है जो है एकदम से शांत हो जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे ज़्यादा और बोलेंगे नहीं, ये वो करके। तो ये तो सारा का सारा यार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो मूवी से आया हुआ है। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई रियलिटी में सिचुएशन है। जॉब्स इन जर्मनी पॉडकास्ट देखो, हर कहीं से लोग आए हुए हैं। मैंने मेरे ख्याल से एक अफ्रीका से स्टूडेंट को इंटरव्यू किया था जो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई छोड़ी उसने क्योंकि उसको पढ़ाई के बीच में ही जॉब ऑफर मिल गया। बाकी जो है मतलब इंडियंस जो जर्मनी पढ़ने आए हुए थे उसके बाद उनको नौकरी मिल गई। तो ऐसे तो बहुत केसेस होते हैं जिसके अंदर जो है अपना कोई इंडियन आया, पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, पढ़ाई के बीच में उसको जॉब मिल गई, तो जॉब के बेसिस पे वो डायरेक्टली ब्लू कार्ड में शिफ्ट कर सकता है पढ़ाई छोड़ के बीच में। तो अगेन ये जो सारा का सारा है ना, मतलब एक तो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, एक है बहुत ज़्यादा डरे हुए लोग हैं। ठीक है कि यार मतलब ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, इससे बात नहीं कर सकता, और जो है सारी की सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, मेरा अगर मैं कुछ करना चाहूँगा तो मेरा कुछ बनेगा ही नहीं। तो ऐसी डिफीटिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं। इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि इनको बताना कि भाई दूसरी चीज़ एक्सिस्ट करती है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि यार कैसे बोलोगे जिसका ऑलरेडी एक बिलीफ बन चुका है कि यार मतलब जो है दुनिया ऐसी दिखती है, दुनिया ऐसे फंक्शन करती है और किसी और तरीके से जो है काम हो ही नहीं सकता, और मैं जो है एक तरीके से एज अ विक्टिम इस दुनिया में बना हुआ हूँ और जो है मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकता। ये तो यार सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब तुम्हें ज़िंदगी में खुशी तो देगी नहीं आगे। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज एन एल्डर ब्रदर, मतलब I've seen more things, I've done more things, I've been in more places and I've been around longer। तो मुझे इन चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा पता है और इसलिए मैं ये थोड़ी आइडिया देना चाहता हूँ ताकि तुम अगर इन लोगों में से हो जिनको थोड़ी ऐसी चीज़ें लगती हो या फिर मतलब ऐसी चीज़ों के साथ थोड़ा अग्रीमेंट फील होता हो, तो एक बार अपने सारे के सारे बिलीव्स को फिर से चेक करके देखो कि यार तुम वहाँ पे कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब काफ़ी गलत हैं और ये तुम्हें लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से रोकेगी। तुम्हें किसी से बात करने का मन होगा, बात नहीं करोगे। तुम्हें किसी जॉब में अप्लाई करने का मन होगा, वो नहीं करोगे। तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का मन होगा, वो नहीं करोगे। अकेले कहीं पे घूमने जाने का मन होगा, वो नहीं करोगे। क्यों भाई? सारे के सारे मेरे अगेंस्ट हैं, मैं अकेले कैसे जाऊँगा? मेरे को जो है कोई ये कर देगा, वो कर देगा और मेरी कोई मदद नहीं करेगा। ये बहुत सारी मतलब वाहियात बिलीफ्स हैं। वाहियात बिलीफ्स क्यों? क्योंकि ये तुम्हें ज़िंदगी में ग्रो करने में हेल्प नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है यार, हमारी मूवीज़ में, बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में बहुत सारा मतलब जो है ये कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाए देते हैं एंड तक जा जाके, ठीक है, मतलब गोरे लोग बढ़िया और जो है भूरे लोगों के साथ रेसिज्म ये वगैरह करके मतलब बहुत गढ़ रखा है। मुझे अभी तक, मैं जितने भी देशों में घूमा हूँ, जहाँ भी गया हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ यार कि मतलब कोई आके जो है मेरे को ऐसी सारी चीज़ें बता रहा है जो मतलब मूवीज़ में दिखाई जाती है इंडिया में, कि भाई गोरे लोगों के मतलब गोरे लोग जो हैं इंडियंस के साथ कैसे रेसिज्म करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, आज तक एक बार नहीं हुआ। और मैं इतने सारे देशों में हांड लिया, इतने सारे देशों में अपना जो है हम ट्रैवल कर लिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। मतलब बाहर जाके ना, मैं अगर लोग देखता हूँ तो बाहर जाके लोग बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सीधे हैं, मतलब कंपेयर टू अपने ही लोग। मतलब तुम्हारे खुद के लोग ना तुम्हारे काटने का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बाहर के लोगों को तो यार इतना मतलब फ़र्क होता ही नहीं। बाहर के लोगों में ये जो है अपना शाम के 7 से रात के 10 बजे तक के जो है टीवी शोज़ तो होते नहीं, जिसमें सारे के सारे जो हैं एक दूसरे का प्लॉट बना रहे होते हैं, एक दूसरे की पीठ के पीछे बात कर रहे होते हैं और जो है छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे ड्रामे तो चलते नहीं वहाँ पे। इसका थोड़ा ध्यान रखना कि तुम ऐसी मेंटालिटी में ना फँसो, क्योंकि अगर ऐसी मेंटालिटी में फँस गए तो ज़िंदगी में आगे करने का कुछ मन नहीं करेगा। हमेशा कुछ भी चीज़ अगर थोड़ी भी गलत हो जाएगी, या फिर मतलब तुमने थोड़ा बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, तो एकदम से तुम हाथ खड़े करके बैठ जाओगे, बोलते अगर नहीं भाई ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं बनेगा मेरा, और मैं जो है वापस देश जा रहा हूँ और वहाँ पे जो है मैं अपना खेत में खेती करूँगा। उस चीज़ का मतलब अगर तुम्हें वहीं पे वापस आना है तो मतलब ये सोच लो कि पर्सनल ग्रोथ ज़िंदगी में होगी नहीं, और पर्सनल ग्रोथ बिना पेन के होती नहीं है, कभी नहीं होती। भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत पेन होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यार मैं ये कर रहा हूँ तो कर क्यों रहा हूँ। जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था जर्मनी में, पहले साल मैं कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग। पहले सेमेस्टर के बाद लगा यार ये तो जो है मतलब मेरे मन की बात नहीं है, ये तो जो है इस मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है अब शिफ्ट करूँगा। तो उस टाइम पे ना, जो जिन लोगों से मेरी बात हुई थी, सारे के सारे जर्मन्स थे। मैंने उनको बोला कि यार ऐसे-ऐसे बात है, मेरा ये काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, पढ़ाई करने का आगे, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? पहला आदमी था मेरी कंपनी का, जिसमें पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी थी, उसका ग्रुप लीडर, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ग्रुप लीडर, उसने यार आराम से आधा घंटा निकाल के मेरे को सारा का सारा समझाया कि यार जो है ये जो है तेरे ऑप्शंस हैं आगे, इतनी की सैलरी रहती है, ये सब कुछ होता है। फिर मेरे एक जो है कॉलीग से बात हुई, वो भी जर्मन था, फिर एक और कॉलीग से बात हुई, वो भी जर्मन था, तीनों की तीनों जर्मन, तीनों से बात हुई। और अब मेरे इनसे कॉन्टैक्ट्स भी कैसे बने, क्यों, मैं अपनी जर्मन में बात करता था, मेरी जर्मन फ्लुएंट थी, मैं जो है इनसे आराम से बात कर पाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये जो है मतलब अगर तुम किसी आदमी से उसी की भाषा में बात करो तो वो ज़्यादा ओपन फील करते हैं, ज़्यादा अंडरस्टूड फील करते हैं, है कि नहीं? अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तुम्हें बात बढ़िया तरीके से समझ आ रही है नहीं? सेम चीज़ है दूसरी भाषा में यार। तो अगर तुम किसी और देश में जा रहे हो, तुम सोच के देखो, मतलब पुराने ज़माने में, ठीक है, जब लोग बस्तियों में रहते थे, अगर तुम एज़ एन आउटसाइडर किसी बस्ती में आ रहे हो, नए, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर बस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो तुम्हें मतलब जो है एक तरीके से फील वेल करवाएँ, मतलब इसके बस्ती के अंदर। उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, अगर बस्ती वाले लोग बढ़िया होंगे तो ठीक है, मतलब दूसरी चीज़ पर ये जो है नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी नहीं होती थी कि भाई कोई बाहर से आदमी आया, उसको जो है हम पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं और जो उसके साथ पूरा फ्रेंडली है, नहीं। इस डे एंड एज में यार अभी भी बहुत सारी चीज़ें बढ़िया है। पहले टाइम में तो तुम्हें पता नहीं कि मतलब कोई पकड़ के जो है डायरेक्टली काट पीट देता या फिर जो है जेल में डाल देता। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ तो डर नहीं है। अगर तुम किसी देश में जा रहे हो तो तुम्हें पता है सारी की सारी चीज़ें सिविलाइज हैं, कोई तुम्हें मारने वाला, कोई काटने वाला। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि मतलब ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ज़्यादातर, कि तुम अगर भाषा सीखोगे तो तुम बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट कर पाओगे, और जिस भी देश में जा रहे हो वहाँ की भाषा सीखो। तो ये तो मतलब क्या ही बोलूँ। अभी मेरे को जो लगता है सबसे पहली चीज़ कि अब ये बहुत आदमी कंप्लेन कर रहा है कि भाई जो है जर्मन फ्लुएंसी चाहिए, ये है वो है। तो सबसे पहले इसकी जर्मन फ्लुएंट नहीं है, और जो है अगर एज एन इंडियन स्टूडेंट आए, मैं तो भाई बोल बोल के मेरी तो ज़बान नहीं ली होगी कि भाई अगर तुम जर्मनी आ रहे हो तो जर्मन सीखो, क्योंकि उसके हमेशा बेनिफिट्स रहेंगे, उसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। तो जर्मन सीखो, अपना बढ़िया तरीके से लोगों से बात कर पाओगे। इससे भी पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार मतलब जो जर्मन्स जो हैं कि बुरे लोग हैं, ये है, वो है, मतलब ऐसी ड्रामेबाज़ी ना मैंने कहीं नहीं देखी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग रहा है, और मैंने जितने स्टूडेंट से बात करी है, सारे के सारे बहुत खुश हैं जर्मनी जाके, क्योंकि उनको लोग बहुत बढ़िया मिलते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा था, तुम्हें पता है कि मैं जब पहली बार यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अप्लाई किया टीयूएचएच में, तो मेरा रिजेक्शन आया था। उस रिजेक्शन के टाइम पे जो मेरी पुरानी कंपनी थी, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी, फिर से मतलब जर्मन कंपनी, तो मैंने जो 2 जर्मन कंपनीज़ में काम कर रखा है। तो वहाँ पे उन्होंने उसके सीईओ ने इतना सारा टाइम लगा के और उसके खुद के पर्सनल रिसोर्सेज लगा के कि भाई ये जो है रिकंसिडरेशन लेटर में क्या कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, और जो है मतलब मेरे को जो है एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया कि भाई मेरे को पता है कि इसकी जो है मैथ्स और फिजिक्स स्किल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये वो करके। तो
इतना सारा टाइम लगा के यार, मतलब ये सोच के देखो कि मैं उस आदमी के लिए अभी काम भी नहीं कर रहा। उस आदमी के लिए मैंने सिर्फ एक इंटर्नशिप करी थी 2 महीने की, और छोटा-सा ऑफ़िस था, 12 लोग थे। पर फिर भी उसने कम से कम 1 से 2 घंटा निकाल के ये सारी की सारी चीज़ें मेरी हेल्प करी, और मेरे को जो है फिर आगे एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इंडिया में कोई नहीं करने वाला। इंडिया में ना तुम्हारे ये लोग अपना ईमेल्स का रिस्पॉन्ड भी नहीं करने वाले। और ये जो हैं मतलब ऐसे लोग, मतलब अनग्रेटफुल लोग जो जर्मनी जा रहे हैं और वहाँ पे जाके इन चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं। मेरा तो मतलब बहुत दिमाग खराब होता है सोच सोच के कि यार, मतलब अगर तुम ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया में एक्सपीरियंस कर रहे होते ना, तो तुम्हारा मतलब ज़मीन आसमान का अंतर रहता। इंडिया में अगर तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट हैं तो तुम्हारी चीज़ें हो जाएंगी, अगर तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है तो चीज़ें नहीं होंगी। और इस चीज़ में तुम सारे लोग भी मेरे साथ एग्री कर सकते हो। मैंने ये सारी चीज़ें खुद से देखी हैं, जहाँ पे मतलब किसी को जानते लोग, ठीक है भाई काम जल्दी से निकल जाएगा, जहाँ पे नहीं जानते वहाँ पे जो है बैठे रहो, 2-3 हफ्ते और बैठे रहो। मेरे को तो पता है यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट्स कैसे निकलवाई थी। यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ किसी को बोल बोल के यार जल्दी निकलवाओ, जल्दी निकलवाओ, जल्दी निकलवाओ, तब निकलवाई थी। उसमें भी एंड में जो है कैलकुलेशंस वगैरह मैंने खुद खुद की करनी पड़ी थी, और उसके बाद जो है इसने सीओई ने बस जो है किसी को बोल दिया चेक कर ले, और जो है ठीक है। मैंने खुद से जो है प्रिंट आउट करवा के इनको दिया, और इनका काम क्या था, बस एक जो है नंबर लिखना, स्टैंप मारना, खत्म। यार ऐसे काम तो नहीं होते ना जर्मनी में, मतलब चीज़ें कायदे से चलती हैं। तो और जॉब्स वाला भी ड्रामा नहीं है जो मैंने बता रखा है कि अपने जॉब्स इन जर्मनी पॉडकास्ट देखो, कितने सारे लोगों ने जो है जॉब कर रखी है जर्मनी में पढ़ने के बाद। दूसरी चीज़, ये आदमी कह रहा था कि भाई नेटवर्किंग बाय वर्किंग इन अ कॉफ़ी शॉप, व्हाट अ जोक। तो मैंने इस वीडियो में क्या बोला था कि यार अगर in Germany you start working in different kind of cafes or some kind of like small shops and so on at the age of 15 or 16 you're expected to earn your own pocket money। यार अगर तुम्हें अपना थोड़ा सर्कल बनाया तो तुम्हें बाहर तो निकलना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई नॉर्मल जॉब नहीं मिल रही तो कॉफ़ी शॉप में काम कर लो, डिलीवरी में काम कर लो, कहीं भी काम करो। घर से तो बाहर निकलो। घर से बाहर निकलोगे तभी तो लोगों से मिलोगे, और तुम्हें क्या पता भाई किस लोगों से बात होगी, उससे जो है आगे क्या कनेक्शंस बनेंगे। तो ये मजाक वाली बात क्या है यार। मतलब ये अगेन ऐसा आदमी है जिसके अंदर जो है यूं लगता है कि भाई कुछ चीज़ें जो है मेरे लेवल से छोटी हैं, कुछ चीज़ें मेरे लेवल से ऊपर हैं, और जो है मैं यहाँ पे बीच में फंसा हुआ हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता। यार अगर तुम्हारी मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी ना ऊपर और नीचे जाने की, तो क्या करोगे आगे ज़िंदगी में? ये तो मतलब बहुत दुःख वाली बात है कि यार लोग ऐसे भी सोचते हैं, ठीक है? और ये सारी की सारी मतलब जो मेंटल प्रोग्रामिंग है, ये किससे होती है? ये जो है तुम्हारी मूवी से होती है, ये तुम्हारी सोसाइटी से होती है, और जो है आस-पास से जो है घर वाले क्या बोल रहे होते हैं, और जो है पड़ोसी क्या बोल रहे होते हैं। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, इस चीज़ को सँभालो। यार अगर तुम्हें बाहर नहीं निकलोगे, अगर लोगों से बात नहीं करोगे, अगर पूरे टाइम घर के अंदर ही बैठे रहोगे, तो कोई आसमान से टूटेगा क्या तुम्हारे कमरे के अंदर कि भाई हाँ जो है चल दोस्ती करते हैं, अब जो है हम फ्रेंड्स हैं। क्या वाहियात बात है। तो ये तो मतलब जो है तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ ढूंढो। चाहे जो है तुम्हें लैंग्वेज एक्सचेंज करनी है, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो जॉब से यार कोई छोटी मोटी जॉब थोड़ी ना होती है, कोई छोटी बड़ी जॉब नहीं होती। अगर तुम्हें पैसे चाहिए और तुम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, तो तुम कुछ भी जॉब उठाओगे अपना पेट भरने के लिए। पर अगर तुम अभी भी बच्चे हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें पैसे चाहिए, तुम अपने मम्मी पापा से पैसे मांगोगे। इसका सेंस बनता है थोड़ा बहुत? तुम 18 साल के हो गए, उन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तुम अभी भी अपने माँ बाप से पैसे मांगोगे? तो ये तो कैरेक्टर कहाँ बनेगा तुम्हारा? पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी? भाई बहुत बेशर्मी की बात है। मतलब मेरा हेट करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर जिस हिसाब से मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि मेरे को एक तरीके से पता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग तो वही होती है भाई, मूवीज वगैरह से ही होती है, जो है सारी की सारी जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, सोसाइटी में पढ़ाया जाता है। पर मतलब थोड़ा तो बाहर आए हो तो थोड़ा देखो ना, थोड़ा बैलेंस करो चीज़ों को। तीसरा नंबर, नो वन विल बी इंटरेस्टेड अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 years, देयर आर इनफ इमिग्रेंट्स टू टेक द जॉब्स। फिर से बहुत बकवास। अगर तुम ये स्टैट्स वगैरह देखोगे तो जर्मनी में अभी भी बहुत बड़ी स्किल्ड लेबर शॉर्टेज है। 4 लाख इमिग्रेंट्स उनको नए चाहिए हर साल, स्किल्ड वर्कर्स, सो दैट दे आर एबल टू कीप अप विद व्हाटएवर काइंड ऑफ जॉब गैप इज देयर। तो ये मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही कि भाई 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस। जब मैं गया था जर्मनी तो मेरे पास क्या एक्सपीरियंस था? मेरे को जो है 2 महीने का एक्सपीरियंस था, वो इंटर्नशिप का 3 महीने का। उसके बाद जो है मैंने पार्ट टाइम जॉब ली। अब पार्ट टाइम जॉब ऐसे मतलब सस्ते में थोड़े मिल गई। 45 मैंने जॉब एप्लीकेशन भेजी थी उस टाइम पे। 45 जॉब एप्लीकेशन में 3 में से रिजेक्शन आए थे, हाँ 2 में से इंटरव्यू आए थे, और दो में से मैं एक में गया था, एक में जो है बिल्कुल बहुत बेइज्जती हुई, क्योंकि जो है चीज़ें आती नहीं थी। उस टाइम पे उन्होंने जो मेरे को सारे के सारे क्वेश्चंस दिए थे वो थे यूरोपियन कोड के बेसिस पे। मैंने यूरोपियन कोड पढ़ा नहीं था। सिविल इंजीनियरिंग में तो पता है अलग अलग तरीके के कोड होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, ब्रिटिश कोड होता है, यूरोपियन कोड होता है। तो यूरोपियन कोड तो मेरे को पता नहीं, तो उन्होंने मेरे को यूरोपियन कोड के क्वेश्चन से रखे थे, आता नहीं, खत्म। गया दूसरे इंटरव्यू, बहुत सड़ी सी शक्ल से लेके मैं जो है अलीना से मिला वहाँ पे। मैं कहा यार ये तो इंटरव्यू बहुत बुरा गया।
और उसके बाद जो है दूसरे इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू काफ़ी बढ़िया निकला, बहुत बढ़िया लोग मिले, और वहीं पे मैं तुम्हें सारी की सारी बातें बता रहा था जिससे मैंने जो है ग्रुप लीडर से बात करी थी, उसने मेरे को जो है सैलरी वगैरह का बताया था कि मैं आगे सिविल इंजीनियरिंग में करूँगा या नहीं करूँगा। और उसके बाद जो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कहा ठीक है मैं जो है चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी यार, इतने ज़्यादा हेल्पफुल लोग तुम्हें कहीं मिलेंगे ही नहीं, मतलब मैंने कहीं और नहीं देखे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट बहुत बहुत बढ़िया है, और ऐसा नहीं है कि यार कि अगर तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। जॉब मिलने में डिफिकल्टी होगी, तुम अपनी मास्टर्स का क्या यूज़ कर रहे हो? मास्टर्स में कोई इंटर्नशिप तो करो ना, कोई पार्ट टाइम जॉब तो ढूंढो। अगर तुम पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढोगे, इंटर्नशिप नहीं करोगे, कोई वर्कशॉप्स वगैरह में अटेंड नहीं करोगे, लोगों से बात नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा यार? ये स्पून फीडिंग वाला सिस्टम तो है नहीं जर्मनी में। अगर स्पून फीडिंग वाला सिस्टम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मतलब इसका बनाओगे ना, तो खुद से कुछ ना कुछ तो मतलब चीज़ें डेवलप करोगे, तभी तो लोगों की पर्सनैलिटी जो बाहर जाते हैं और जो खुद से चीज़ें करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया डेवलप होती है कंपेयर टू जो लोग अपना जो है माँ बाप के साथ बैठे हैं अभी भी। तो ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचो, ये सारा बकवास है कि 4 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। मेरी जॉब खत्म होते के साथ ही सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मैं डायरेक्टली फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे होता है, अरे कंपनी ने तुम्हारे साथ 1.5-2 साल लगाए, तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझाई बताई, उनको तो पता है कि भाई कंपनी में कैसे कैसे तुम काम करते हो, तुम्हें पता है कंपनी का कल्चर, तो तुम वो किसी और आदमी को क्यों लेंगे? इतना सारा मतलब एक तरीके से पोटेंशियल फिर से कैसे वेस्ट करेंगे, इतना सारा पैसा कैसे वेस्ट करेंगे? करती नहीं कंपनीज। कंपनीज तो हमेशा प्रेफर करते हैं कि अगर तुम एज अ वर्क स्टूडेंट और ये स्टूडेंट जॉब वगैरह ले रहे हो कहीं पे, तो वो तुम्हें फुल टाइम ले पाए। तो फिर से मतलब यार नई चीज़ है मेरे लिए, मतलब मैं तो वहाँ पे अपना 2 महीने के एक्सपीरियंस के साथ जो है आगे काम कर रहा होता, तो ये जो है मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ कि जो है कम एक्सपीरियंस के साथ, कितने सारे लोग जर्मनी आते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, और फिर जो है ये बहुत छोटे नंबर के लोग होते हैं जो खुद से कुछ करना है। खैर छोटा नंबर नहीं है, नंबर बड़ा ही है फिर भी, जो खुद से कुछ नहीं करना आता है, जो है पूरे टाइम कंप्लेन करते हैं यार ये बढ़िया नहीं है, वो बढ़िया नहीं है, और जो है यहाँ पे क्यों आ गए, वापस जाने का मन है। अरे वापस जाने का मन है तो जाओ, ठीक है, पर ये तो सोचो ना कि तुम्हारे माँ बाप ने भी बहुत पैसे लगा के तुम्हें यहाँ पे भेजा है, और तुमने भी बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हो, अगर तुम कंसल्टेंसी वगैरह के साथ नहीं गए। ठीक है, तो चौथी चीज़, कनाडा इज़ फार बेटर, यू कैन वर्क इन द यूएस, इमिग्रेंट फ्रेंडली, लेस कंपटीशन। भाई कनाडा ऐसा देश है जिसका ज़्यादातर हिस्सा लिवेबल है ही नहीं, हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसकी इकोनॉमी डेवलप बेस किस पे है? गैस पे, और थोड़ा बहुत टूरिज्म पे। अदरवाइज कैनेडियन इकोनॉमी इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन इकोनॉमी। जैसे ही अमेरिका का भट्टा गोल, एकदम से कनाडा भी गोल। जर्मनी ऐसा नहीं है। जर्मनी के साथ अभी भी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि उनकी खुद के वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, जिनसे जो है उनका मतलब एक्सपोर्ट वगैरह चलता रहता है। ठीक है, अभी मतलब जो है इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हैं, पर ऐसे नहीं जितना तुम मीडिया में सोच रहे हो। यार अगर मतलब कोई चीज़ जो है 1 यूरो से 1 यूरो 10 सेंट होगी, तो मतलब ज़िंदगी थोड़ी ना खत्म होगी। हमने ये प्राइसेस इंडिया में नहीं देखे? कितनी बार इंडिया में हम खुद से कंप्लेन करते थे कि प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं, स्पेशली 2007 से 13 के बीच में। खैर, तो ये मतलब बकवास चीज़ है। अभी इसके अंदर अगर तुम इमिग्रेशन की बात करो, कनाडा में मेरा भाई रह रहा है, तो वो भी काम कर रहा है 2016 से। 2016 में उसने पढ़ने गया था, और उसके बाद जो है अपना काम करना स्टार्ट किया। अभी भी हमारा मन था कि भाई ठीक है, पेरेंट्स के लिए पीआर वगैरह के लिए अप्लाई कर दे। इसकी भी पीआर बहुत लेट अप्लाई हुई, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। बैकलॉग बता रखा था पिछले कि 5 साल का बैकलॉग है कनाडा में, और यूएस में कितने साल का है? 197 ईयर्स का बैकलॉग है यूएस में। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी अमेरिका के ऊपर कि लोगों के क्या मिथ्स रहते हैं अमेरिका के ऊपर, कि भाई मतलब बिल्कुल जो है हनीमून फेज चलता है पूरे टाइम। पर अगर तुम एक्चुअली में देखोगे तो चीज़ें मतलब बहुत बुरी हैं। 197 ईयर्स का बैकलॉग फेज, कि मतलब अगर तुम वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेना भी चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे लॉटरी सिस्टम है, तो अगर वो सारे के सारे लोगों को भी परमानेंट रेजिडेंसी देना स्टार्ट करेंगे, ग्रीन कार्ड देना स्टार्ट करेंगे, तो 197 ईयर्स लगेंगे उनको। तो सोच के देख लो मतलब कैसे कैसे देशों में जा रहे हो। जर्मनी में क्या है, पढ़ाई करो, 2 साल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करो, उसके बाद डायरेक्टली तुम्हारे पास परमानेंट रेजिडेंसी है। कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। पर वही बात है भाई, मेहनत क्यों करें, जो है भाषा क्यों सीखें, नए लोगों से बात क्यों करें, बाहर जाके जो है लोगों से क्यों मिले? यार अगर ऐसा है तो मतलब जाओ। कंपटीशन कम थोड़ी ना है, लेस कंपटीशन कौन कहता है? कंपटीशन कम तो है नहीं। कंपटीशन, सारी की सारी जनता वहाँ जा रही है, सारी की सारी जनता जो है कनाडा जाएगी, और जो है अमेरिका जाएगी, ऑस्ट्रेलिया जाएगी। लोगों के दिमाग में यही रहते हैं 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों के अलावा तो भाई मतलब एकदम सही हो गया कि यार कहाँ लेके जा रहे हो, हमें तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। पर जो कुछ भी मतलब कबाड़ इन 3 देशों में हो सकता है, उससे जो है सारे के सारे लोग राजी हैं। और जो है थोड़े बहुत अगर पेन जो है कहीं बाहर जाके मिल गया, तो नहीं भाई, वो जो है बहुत बुरी चीज़ होगी। अब जो है 5वां पॉइंट है कि भाई डोंट डोंट कम हियर बिकॉज एजुकेशन इज फ्री, मोस्ट प्रॉब्ली यू विल नॉट गेट अ
job as universities are useless. Again, इस आदमी का खुद का opinion है. German universities are one of the best in the world. TU Munich, RWTH Aachen, Karlsruhe Institute of Technology, TU Berlin, Stuttgart University, so many nice universities. तो ये तो भाई मतलब मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती. फिर उसके बाद छठा पॉइंट क्या है? छठे पॉइंट पे भी मेरे को मतलब समझ नहीं आता है लोग मतलब कैसे रहते हैं, कैसी बात करते हैं. Even if you do not get a job in 4 to 5 years, you will regret paying so much tax that it will look like a desi IT salary. देख भाई, तभी मेरे को थोड़ा जो है बहुत गुस्सा आता है. जो ये बहुत सारा जो एक इन्फ्लुएंसर वेव आ चुका है ना जर्मनी में, जहाँ भाई हिंदी में जो है ये बातें फैलते हैं और जो है एक अजीब तरीके की ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं कि जो है मतलब बिल्कुल जो ब्रेनलेस कंटेंट चाहिए और जो है मतलब जो थोड़ा भी डीपली नहीं सोच सकते हो, वो मतलब ऐसे टाइप के काम चलते हैं वहाँ पे. ठीक है, देसी आईटी सैलरी. टैक्सेस तुम क्यों पे करते हो इंडिया में? तुम्हें कोई टैक्सेस के बेनिफिट होते हैं? क्या बेनिफिट होते हैं टैक्सेस के? कि सड़क पे जो है अपनी गाड़ी चला पाते हो वो, और जो है ब्रिजेस यूज़ कर पाते हो, और जो है थोड़ी बहुत क्या मतलब जो है चीज़ें जो है फंक्शन करती हैं कि तुम एयरपोर्ट जा पा रहे हो और जो है रेलवे स्टेशन चल रहा है, ये सब कुछ करके. जर्मनी के बेनिफिट्स, अगर तुम टैक्सेस पे कर रहे हो, अगर तुम्हारी जॉब छूटी तो 75% जो तुम्हारी जॉब थी, सैलरी थी पिछली, उसकी तुम्हें सैलरी मिलती रहेगी अगले 1.5 साल तक. ठीक है, तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा यार कि मतलब जो है अब मेरी जॉब छूट गई, अब मैं जो है अपना खाना पीना कैसे चलाऊं. ठीक है, तो जो टैक्सेस जर्मनी में जो पे हो रहा है ना, वो बहुत बढ़िया यूज़ के लिए पे हो रहा है. दूसरी चीज़, तुम जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हो फ्री में, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? टैक्स पेयर्स दे रहे हैं ना. तो तुम्हारे बच्चे अगर कभी जाके पढ़ेंगे आगे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, बिना किसी कॉस्ट के पढ़ेंगे, तो उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? तुम्हें मिल रहा है ना. तुम टैक्स पे कर रहे हो, तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है. इंडिया में क्या बेनिफिट मिल रहा है तुम लोग? इसका देखो अपना हेल्थ इंश्योरेंस का. हेल्थ इंश्योरेंस में कभी कभी तुम अपना 40s वगैरह के चक्कर लगे तो मतलब पता चल जाता है कि भाई कितनी चीज़ें महंगी है. जर्मनी में क्या है, तुम अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे करो, हेल्थ इंश्योरेंस पे करोगे और तुम्हें ज़्यादातर चीज़ों के लिए, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी जो है अपना डॉक्टर विजिट हो, जो कुछ भी हो, तुम्हें ज़्यादातर चीज़ों के लिए पैसा पे करना ही नहीं पड़ता. मैंने पिछली बार बताया था मेरे को किडनी स्टोन हो रखे थे, 2000 मेरे ख्याल से 19 की बात है या फिर 18 की बात है. तो उस टाइम पे मेरे को एम्बुलेंस वगैरह में लेके गए और जो है मेरे ख्याल से पूरा एक दिन मेरा इमरजेंसी में कटा. तो कितना पे किया मैंने उसके लिए? मैंने सिर्फ एम्बुलेंस के लिए पे किया 10 यूरो. बिल क्या था एम्बुलेंस का? मेरे ख्याल से 120 यूरो के करीब. और उसमें भी मतलब सब्सिडी करके कि भाई ठीक है जो है मतलब दिस वाज माय फर्स्ट विजिट, पता नहीं था जो कुछ भी था, तो अपना 10 यूरो. तो ये सोच के देखो यार, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. ये इकलौता ऐसा देश है जिसमें ये लोग अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं. अगर तुम्हारे पास बच्चे हैं, हर बच्चे को हर महीने 250 यूरो गवर्नमेंट से मिलेंगे. 250 यूरो कोई कम अमाउंट नहीं है. तुम दो बच्चे हमारे पास, तुम्हारे 500 यूरो पर मंथ. साल में कितने मिले? 6000 यूरो पर मंथ स्टेट से. तो जो तुम टैक्सेस पे कर रहे हो उसके तुम्हें बेनिफिट्स हो रहे हैं. इंडिया में तुम टैक्सेस पे कर रहे हो तो क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं तुम्हें? फिर भी सेम चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हो. तो पता नहीं यार, मतलब इसका ना, मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नैरेटिव में बिलीव करते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने सबको जो है अपने से बढ़िया समझते हैं. और जो है स्पेशली गोरे लोगों के, तो यार गोरे लोग तो जो है मतलब क्या बात है, ये जो है यही सबसे जो है अपना बड़े हैं और हम जो है सारे के सारे छोटे हैं. अगर ये जो है जॉब में जाएंगे, इंटरव्यू में, और हम भी जाएंगे तो हम जो है नीचे हो जाएंगे. ये सब कुछ करके कौन सोचता है? मैंने तुम्हें सारी की सारी चीज़ें बता दी. किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता इस टाइम पे. सबको, सबके लिए खुद की ज़िंदगी, खुद की कंपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर उन्हें उन्हें एक बहुत बढ़िया आदमी मिल रहा है जो बढ़िया काम कर सकता है, उनके लिए वही एक चीज़ ज़रूरी है. और एक और चीज़ बता दूं, जितना रेसिज्म इंडिया में होता है ना, उतना रेसिज्म तुम बाहर भी नहीं देखोगे कहीं पे. तुम यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली कितनी सारी गाली गलौज सुनते हो? सुनते नहीं? तो ये तो सारी की सारी वाहियात चीज़ें हैं. ऐसे लोगों से दूर रहो. और ऐसे लोगों से मतलब जो है क्या ही बोलूँ, इनको तुम बदल तो सकते नहीं. अगर ये वीडियो देख लेगा तो सुधर जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं देखेगा तो यार ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी. ऐसी अपना जो है डिफीटिस्ट एटीट्यूड रहेगा इसका, और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा. तुम्हें कुछ सवाल वगैरह हैं, पूछो, पर इन सारी चीज़ों से दूर रहो. बड़े भाई होने के नाते मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें बता दी क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था, पर भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. तुम्हारे दिमाग में चीज़ें मैं मतलब इंजेक्ट नहीं कर सकता. बस बता सकता हूँ कि मतलब ये बढ़िया तरीका है सोचने का और ये बुरा तरीका है सोचने का, और मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी से क्या कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं जो तुम्हें बेनिफिशियल हो सकते हैं. अगली वीडियो में मिलता हूँ.